MSSC नोट्स में। तो दोस्तों हाजिर है आप सामने लेकर लाइव क्लास। और आज की जो क्लास है आपकी हिंदी से रिलेटेड है। ठीक है, आज हिंदी लैंग्वेज का हमने सेक्शन चूज़ किया हुआ है और इसमें हमने आज टॉप 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लेकर तैयार किया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपका ये होने वाला है एक टेस्ट। तो आप सभी बिल्कुल तैयार हो जाइए। ठीक है, फटाफट से सभी लोग आ जाएं तो अपने सेशन को हम करते हैं स्टार्ट। चलिए, टॉप 100 क्वेश्चन का आज ये सीरीज़ होने वाला, आज की क्लास होने वाली है। तो जल्दी से फटाफट से सभी लोग आ जाएं एंड वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिन लोगों को बाद में नोटिफिकेशन मिलती है उन लोगों के लिए एक मैसेज ये है कि आप सब डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लिया कीजिए, जिससे कि जब भी हम लाइव आएँ तो आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाया करे। ठीक है, तो चलिए सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। चलिए, वेलकम सभी का। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने सेक्शन को। सबसे यही चाहूँगा कि आप सब आते ही लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। एंड पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी आज क्योंकि 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि क का उच्चारण स्थान क्या होगा। जो क है तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। हिंदी की क्लास है, जी हाँ, वेलकम। बहुत ही बढ़िया, उम्दा आंसर, वेरी नाइस। चलिए, का जो है आपका ये कंठ से बोला जाता है, तो यहाँ पे जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर आंसर, 11 और व्यंजन 33। जी बिल्कुल सही आंसर। अगला देखिएगा, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है वह कौन सा वर्ग कहलाता है। जिसका उच्चारण तालु से होगा तो वो आपका तालव्य ही तो कहलाएगा। वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, तालव्य वर्ण बिल्कुल सही है। क, ग, ज, फ कैसी ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ये किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए। क, ग, ज और फ ये कैसे ध्वनियाँ हैं दोस्तों। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखिए सभी ने आंसर दिया है 4th में। जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे ऑप्शन आपका सही है। ये फारसी अरबी भाषाएं हैं। क, ग, ज, फ ये आपकी फारसी अरबी भाषाएं हैं, बिल्कुल सही। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। ट, ठ, ड, ढ ये आपका मूर्धन्य है। ठीक है, चलिए, ये आपका तालव्य होता है, ये दंत होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले पे आते हैं। ये ओष्ठ होता है, ब, फ, ब। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या होगा दोस्तों। वेरी नाइस, कंठ तालव्य। चलिए, बिल्कुल कंठ तालव्य बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला देखिए, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था और आप लोगों ने पढ़ा भी है। स, श, श तो होता है, साथ में एक ऊष्म में आपका ह भी आता है, इसलिए ग नहीं होगा। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन ज्ञ किस चीज़ से मिलकर बना है। ज्ञ किन शब्दों से मिलकर बना है, इसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो किस चीज़ से मिलकर बनेगा, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। वेरी नाइस, ज प्लस या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा। शब्दकोश की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं, जैसे आपकी वर्णमालाएं हैं, तो उसमें जो शब्दकोश में अगर पहले आने वाले शब्द की बात करें तो इसमें सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर आ चुका है सभी का, सो डोंट वेरी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। हाँ जी, बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो 9 में आया है सभी का ए ऑप्शन, असंज्ञक। जी हाँ, ये आपका उत्तर बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है।
अंतस्थ व्यंजन इनमें से किस में है? क्वेश्चन नंबर 10। या र ल व होता है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर। वह व्यंजन कैसा है? वह किस प्रकार का व्यंजन है? वेरी गुड, अंतस्थ। या र ल व ये आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है इनमें से? तो स्वर की बात करें तो यहाँ आपका व्यंजन है, ना कि स्वर है। तो बी ऑप्शन सभी का बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13। संयुक्त व्यंजन याद होगा, मैंने पढ़ाया पिछले वीडियो में, छत्र, ज्ञ और श्र होते हैं, लेकिन फ नहीं होता। इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन। और सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग जुड़ गए हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिससे सेशन को आगे बढ़ाने में मज़ा आए। और आप लोग भी फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर करें, क्योंकि अभी तक सभी लोग लाइक नहीं किया है अभी तक, ठीक है। तो सबसे मैं चाहूँगा कि एक बार 1 सेकंड का टाइम निकाल के सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ही इतनी मेहनत की जाती है। देखिए, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है? क्वेश्चन नंबर 14। तो कंठ तालु की अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 14 का सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सभी ने बी कमेंट किया है 14 में, ए। यस, बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग में नहीं आता है? ट वर्ग में कौन सा वर्ण नहीं आता है? तो क्या होता है दोस्तों? ट ठ ड ढ अड़ा, ध कहाँ आता है? तो इसलिए ध नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर शब्द में आ ध्वनि किस भाषा से आई है? आ मतलब कि जो ये आपका ऊपर ये इस तरीके से जो बिंदी लगी है या आपका जो चिन्ह लगाया गया है, तो ये जो ध्वनि है ये किस भाषा से आई है? फ्रेंच, जर्मन, रूसी, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? वेरी नाइस, बहुत सुंदर आंसर। जी हाँ, डी ऑप्शन सही है, अंग्रेजी। अंग्रेजी ही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही होगा यहाँ पे। अगला, किस व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे और सभी को याद होगा एक ज़बान में, है ना? क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा, बिल्कुल सही आंसर। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, रिक्शा जो है आपका, ये आपका जापानी भाषा का शब्द होता है, तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन कौन सा है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 19 में स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक ये छ लिखा है, तो ये छ होना चाहिए आई थिंक, है ना? तो यहाँ पे ये छ शायद मिसप्रिंट हो गया होगा। फिलहाल आप लोग तो समझ गए होंगे देखते ही, क्योंकि इनमें से और तो कोई है नहीं, ला श ह तो है नहीं, छ होता है, छत्रज्ञ। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है, स्पर्श में आपका छ है। जी बिल्कुल, संयुक्त व्यंजन में भी आपका छत्रज्ञ आता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? चलिए, लिखित भाषा, व्याकरण, लिपि, विक्रिया। ओके, बिल्कुल सही, 20 में ऑप्शन बी आया है, व्याकरण, बिल्कुल सही दिया है। जी हाँ, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कोई मिसप्रिंट नहीं है। ये जो आप लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे छ है, ये मैंने मतलब एक उदाहरण तौर पे बताया। ये जो छ आप लोग देख रहे हैं, ये आपका स्पर्श व्यंजन में आता है। जैसे स्पर्श व्यंजन में आप लोग याद रखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 आते हैं। इन सभी वर्गों में जितने भी आपके वर्ण हैं, ये सभी स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन में, तो संयुक्त व्यंजन में आपका छत्र, ज्ञ और श्र आता है। तो इस चीज़ को आप लोग को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा बताया गया था, तो आप लोग आशा करते हैं सब चीज़ें समझ जाते हैं बहुत जल्दी। तो 20 का भी आंसर आ चुका है सभी का। ऑप्शन बी व्याकरण बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हम व्याकरण के माध्यम से ही करते हैं। रंग शब्द से क्रिया बनती है, तो अगर रंग शब्द से क्रिया बनाई जाए तो क्या बनेगा? 21 में
जी हाँ, बिल्कुल रंगना। अगर आपको रंग दे दिया जाए, जब आप उसे कोई कार्य में नहीं लगाएंगे तो आपकी क्रिया कहाँ से बनेगी, है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है? तो 22, आलस्य शब्द का विशेषण अगर हम बनाए तो क्या बनेगा? चलिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर है सभी का। आलस्य शब्द का विशेषण कि वह बहुत आलसी व्यक्ति है ना। क्या कहेंगे 22 में? हाँ जी, बिल्कुल सही, आलसी। अगला देखते हैं, आलसी कैसा विशेषण है? गुणवाचक है। जैसे कि अगर कहा जाए गाय काली है, ठीक है, वह आलसी व्यक्ति है, सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि कौन सी होगी? त र फ श, ऊष्म ध्वनि कौन सी होगी? तो मैंने ये बताया है, ऊष्म ध्वनि आप लोग जानते हैं, श श श ह, तो इसमें श आया है, तो आप लोग बिल्कुल पहचान लिए हैं, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला देखिएगा कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा? ठीक है, तो छत पर, तो ये आपको बताना है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो ये चिन्ह है, ये रेखांकित में कौन सा कारक प्रयोग किया गया है? मे पै पर किसका चिन्ह है दोस्तों? याद है, कारक पढ़ा होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी सही है, अधिकरण होता है। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया होती है? क्वेश्चन नंबर 25, सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक और अकर्मक, दोनों में अंतर क्या है? जिसके साथ कर्म जुड़ा है वो आपका सकर्मक, अकर्मक यानी कि कर्म के पहले ही लग गया, जिसमें कर्म है ही नहीं, वो आपका अकर्मक होता है। तो साफ सी बात दिख रहा है, इसमें क्लियरली दिख रहा होगा आपको 25 में कि ऑप्शन ए जो है, लिखना एक आपका क्या है? वर्क है, कार्य की क्रिया जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। अगला देखिए, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 की अगर बात करें, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, कुछ शोध करते हैं या कुछ उसका व्याख्यान करते हैं, तो वो आपकी क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 26 में सही आंसर होगा। ओके, अगला देखिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 में अगर बात करें तो सकर्मक क्रिया देखिए, चिड़िया उड़ती है, श्याम रोता है, बच्चा रोता है, ये सभी आपकी क्या है? सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर कमेंट करें। भाई, इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान देना कि इसमें कुछ चीज़ की समानता या किसी से रिलेट करके चीज़ों को बताई जा रही है, तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि अगर हम जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, तो ये आपका क्या दिख रहा है? ये आपका संबंध कारक दिख रहा है ना। जी बिल्कुल सही। अगला देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य इनमें से कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य इनमें से कौन सा है? और आशा करते हैं अभी तक लग रहा है कुछ लोगों ने लाइक नहीं किया है, अभी तक केवल 200 लोगों ने अभी तक लाइक किए हुए, कम से कम 650-700 लोग जुड़ चुके हैं। तो भाई, क्या आप लोग लेट में जुड़ते हो और भूल जाते हो? फटाफट से वीडियो को लाइक तो करें। ठीक है, 100 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, सभी को बता दें जो लोग अभी जुड़े हैं। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। 29 में आंसर आना स्टार्ट हो गया। परिमाण देखिए होता वे है जिसमें कुछ क्वांटिटी बताई जाए, कम, ज़्यादा, बहुत। तो ये आपका वह बहुत थक गया, वो कितना थक गया? बहुत थक गया। जहाँ पे आप कितना वर्ड को यूज़ कर लोगे तो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को आप पता कर सकते हो वहाँ पे। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बताइए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? चलिए, बहुत अच्छा आंसर भाई। भय आपका ये विशेषण नहीं है, ठीक है, बाकी सब ये आपके विशेषण शब्द हैं। आगत शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा आगत शब्द नहीं है? आगत, तो 31 में क्या है?
चलिए, बहुत अच्छा आंसर है सभी का। 31 में ऑप्शन है अदालत। अदालत आपका आगत शब्द नहीं आता, बिल्कुल सही है। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? इसका आंसर कमेंट करें। चलिए, बहुत सुंदर। जी हाँ, 32 में ऑप्शन नंबर बी, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला देखिएगा, झगड़ा मेरे और उसके मध्य था, यहाँ पे कौन सा कारक है? झगड़ा मेरे और उसके मध्य था, यहाँ पे कौन सा कारक होगा? चलिए, वेरी नाइस। संबंध बता रहा है, संबंध कारक, बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं काम से जा रहा हूँ, यहाँ कौन सा कारक है? बहुत बढ़िया जी, कर्ण कारक, बिल्कुल सही आंसर दिया। आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, यहाँ पे कौन सा कारक होगा? चारों ऑप्शन देख लीजिए, कर्म, संबंध, अधिकरण या करण। भाई देखिए, मैं आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, पर मतलब क्या है? 35। टेलीफोन पर का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे आपका अधिकरण लग जाएगा, क्या होगा? चलिए, यहाँ पे देखिए सभी संबंध बता रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं। 35 में आ रहा है सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी हाँ, अगला देखते हैं, हिंदी में वचन की संख्या कितनी होती है? वचन कितने होते हैं? सभी ने पढ़ा होगा, है ना? चलिए, बिल्कुल सही है। 36 में सही आंसर आया सभी का सी। कुछ लोग ए, कुछ लोग बी। चलिए, वचन की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है? एक वचन और बहुवचन। चलिए, बिल्कुल सही। हाँ जी, सही आंसर है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन है? बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य, विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है, तो क्या है इसमें? सो घर, आदमी और वस्त्र बताया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल सही, ये विशेष्य है। देखिए, विशेष्य क्या होता है ना, मतलब जिसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे बड़ा घर, बड़ा क्या है? आपका विशेषण है। छोटा क्या है? विशेषण है। नीला क्या है? विशेषण है। लेकिन घर, आदमी और वस्त्र क्या है? आपका विशेष्य है। बहुत अच्छा। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? जिसे आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, वे आपके क्या कहलाएंगे? जी हाँ, स्वर, बिल्कुल सही। अगला देखिए, किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान अलग हो रही कि नहीं? जी, हिमालय से गंगा निकल रही है। बहुत अच्छा आंसर। निम्न में क्रिया विशेषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 40। क्रिया विशेषण बताएं। वह बोलता है, लेकिन कैसे बोलता है? धीरे धीरे। जब क्रिया के साथ उसकी विशेषता को भी लगा दिया जाए तो क्रिया विशेषण बन जाता है। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? नाटक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? सो चलिए देखते हैं 41। हाँ जी, नाटकीय रूप प्रदान किया गया, यह आपका विशेषण शब्द है। बिल्कुल सही जवाब। समय से कौन सा विशेषण बनेगा? अगर समय को हम विशेषण बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, क्या बनेगा? चलिए, वेरी नाइस, सामयिक। सही आंसर दिया सभी ने, वेरी गुड। कौन सा शब्द विशेषण है इसमें बताइए? 43 में कौन सा शब्द विशेषण है? जी, काला, पीला, हरा, नीला, गोरा, सफ़ेद, सब ये आपके विशेषण है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? कैसा इसको हम प्रकट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं इसको? जो प्रेम शब्द है वो क्या है आपका? भाई, प्रेम आपका भाववाचक, जैसे बुढ़ापा और प्रेम, प्यार, ये सब जो आपके भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? 45। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। ज्योति रोती है, मैंने बताया ना कि रोना धोना ये काम है, ये आप में कर्म नहीं जुड़ा है। जैसे रोती है, गाती है, चिड़िया उड़ती है, ये सब आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। अगला देखिए, हिंदी भाषा में कितने कारक हैं?
हिंदी भाषा में कितने कारक है? आई नो एवरीवन नोज दिस आंसर, 8, बिल्कुल सही। अगला देखिए, सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सुकृत वर्ण से सुंदर है, कौन सा कारक होगा भाई? 47। चलिए यहाँ पे सुकृत वर्ण से सुंदर है, कंपेयर किया जा रहा है कि नहीं? तो क्या होना चाहिए 47 में? चलिए 47 में आया है सभी का ऑप्शन नंबर ए एंड बी भी आ रहा है, अपादान आ रहा है। चलिए 47 में देखिए सभी कंफ्यूज्ड हैं। अच्छा जी, बिल्कुल संधि पर भी वीडियो बना दी जाएगी, डोंट वेरी, ठीक है। कितने बजे से क्लास चल रही है? देखिए 9:30 बजे रोज़ चलती है, ठीक है जी हाँ। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे करण बिल्कुल सही है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? 48। अपने आप, जो कोई काम स्वयं कर रहे हैं तो निजवाचक ही तो होगा। मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में किस क्रिया की समुचितता की पहचान की जा रही है, या कौन सा उदाहरण है, किस चीज़ का बोध हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, मीरा जो है जोर से हंस रही है, इसका मतलब ये है कि वे क्या है, ये आपकी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय, गाय किसकी है? राम की, संबंध बता दिया ना। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है सभी का। वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह में कौन सा सर्वनाम है? इसमें सर्वनाम बताना है 51 में, तो देखते हैं कौन बता पाता है। चलिए सभी बता रहे हैं और एकदम सही आंसर दे रहे हैं। तो 51, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो 51 में आया है सभी का ऑप्शन नंबर, हाँ जी, नहीं जी, निजवाचक नहीं होगा, निश्चय। देखिए अगर जो लड़का है वो क्या है, वो निश्चित है ना, जहाँ पे निश्चय किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। अगर बोलते उसका, एक, उसका, इसका, ये सब जो है आपका निश्चित है, ठीक है, लेकिन वह जो है आपका निश्चयवाचक के अंतर्गत आता है। अनुमान का विशेषण क्या होगा? अनुमान का विशेषण बनाइए जल्दी से। अनुमानित, जी बिल्कुल सही कहा आपने। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरा, 53 अपादान, यस। मैंने रमेश को पत्र लिखवाया, यहाँ कौन सी क्रिया है? मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, प्रेरणार्थक क्रिया कुछ बता रहे हैं, नाम धातु संयुक्त अनुकरणात्मक। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, तो क्या हुआ? चलिए नाम धातु कुछ बता रहे हैं, कुछ संयुक्त क्रिया बता रहे हैं। 54 में देखिए सभी जो है कंफ्यूज्ड हैं, है ना। कितने बजे तक क्लास चलेगी भाई? देखिए अब 100 क्वेश्चन है, हाफ सेंचुरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने हाफ सेंचुरी नहीं लगाई है लाइव क्लास की। कम से कम 500 लाइक्स हो जानी चाहिए अब तक तो, लेकिन अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो इट्स वेरी बैड। चलिए जो लोगों ने कर दिया उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया बिल्कुल सही है, प्रेरणार्थक क्रिया होगा, अनुकरणात्मक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? यहाँ पे एक अकर्मक क्रिया की पहचान करें। जी, पानी बरस रहा है, पानी का तो काम ही है बरसना, जी सही है बिल्कुल। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी शब्द किस कारक में है? कौन सा कारक है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, बताइए। चलिए कुर्सी जी अगर बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इसका मतलब है पे पर अधिकरण। बिल्ली मेज पर बैठी है, बिल्कुल। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है?
कोई आ रहा है। कौन आ रहा है भाई, जल्दी बताएं। हाँ बिल्कुल सही, अनिश्चयवाचक। कोई मतलब अनिश्चय है ना, निश्चित तो है नहीं। वधु का बहुवचन क्या है? वधु का बहुवचन बनाइए। बिल्कुल, वधुएं। वधुएं ऐसे लिखा जाएगा, बी वाला। जी बिल्कुल सही। काला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? ये आपका विशेषण पहचानने के लिए दे दिया कि इसमें कितने कितने विशेषण हैं। 59 में विशेषण पहचानिए। काला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। चलिए, यहाँ पे 3 विशेषण आप लोगों ने देख लिया लग रहा है सभी ने। हाँ सही है। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाए क्योंकि 100 क्वेश्चन है। सो बहुत अच्छा। हाँ 6 बिल्कुल सही। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, जो हमेशा एक वचन में रहता है? तो ये आपका सहायता एक वचन में हमेशा प्रयोग किया जाता है। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन। जी संबोधन सही है जी। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीब ये आपकी जाति को प्रदर्शित कर रहा है। जी जातिवाचक संज्ञा, सही आंसर दिया सभी ने। ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण क्या है? कैसा विशेषण है? 64 में आधा लीटर क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा, परिमाणवाचक, सही आंसर है। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? जो करेगा सो भरेगा। जी बिल्कुल सही। यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम संबंध बता रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इसमें से भाववाचक संज्ञा पहचानिए। मित्रता, यस मित्रता सही आंसर, ये आपका भाववाचक है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? विशेष्य। मैंने अभी बताया ना किस तरीके से। हाँ जी। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो प्राचीन आपका ये गुणवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करेगा। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन करेक्ट है। अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? अभ्यास का विशेषण में बदलेंगे क्या आएगा बताएं? अभ्यासी, अभ्यासिक नहीं, बी ऑप्शन होगा। इसे बनाएंगे तो आपका अभ्यासी बनेगा। भौम का विशेष रूप क्या है? भौम का विशेष रूप भूमि, ठीक। और भौम क्या है? विशेषण। काफ़ी में कौन सा विशेषण है? काफ़ी मतलब इतना काफ़ी है, कितना अच्छा है। चलिए, अनिश्चित, बिल्कुल अनिश्चित परिमाणवाचक, मतलब ये कोई निश्चित नहीं है कि कितना काफ़ी है ना। अगला देखिए, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, कौन सा कारक है? बहुत अच्छा, पेड़ से बंदर कूदा, पत्ते अलग हो रहे हैं, सभी अपादान, बिल्कुल सही। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, यस ऑप्शन ए करेक्ट है सभी का। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? बस से जा रहे हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, करण बिल्कुल सही है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा, कुछ होगा क्या बताएं? चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर, डी ऑप्शन सही है, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया होगी यहाँ पे। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? राजा भिक्षुक को दान देता है, को, भिक्षुक को दान देता है,
दे रहा है मतलब अब आप लोग यहाँ सोचोगे कि ये को लग गया तो मतलब ये हुआ कि आपका करण हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे संप्रदान होगा, ठीक है, काके की नाने नी को, ये जो है आपका मतलब दान देना अलग जो यह एक प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। राजा सेवक को कंबल देता है, यहाँ बताइए कौन सा कारक है। यहाँ भी संप्रदान बिल्कुल सही, क्योंकि ये बिल्कुल सही आंसर है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? मांडवी जी, ये व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल सही। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, मिठाई भाववाचक नहीं है, बाकी सभी भाववाचक हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक कौन सा है इसमें? गाय, गाय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। संस्कृति का विशेषण बनाइए जल्दी से। सांस्कृतिक, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर गुणवाचक है जी, बिल्कुल। ये सुंदर जो आपका जातिवाचक नहीं है, बाकी सभी जातवाचक है। लड़का दौड़ता है, लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है, ये आपका जातिवाचक है। हाँ जी, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग जवाब। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? जी, विदुषी, विदुषी इज द राइट आंसर। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, अगले साल को आएगा, तक आएगा, क्या आएगा? अधिकरण होगा यहाँ पे, ठीक। सी ऑप्शन सही है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा का क्या बनेगा अगर लिंग परिवर्तित कर दिया जाए 86 में? ठठेरिन, ठठेरिन सही है जी हाँ। लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, इसमें विशेषण कौन है? लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, इसमें विशेषण कौन है? 87, हाँ जी, कुशल, कुशल आपका विशेषण है। कैसा कार्य करता है, उसके गुण को प्रदर्शित करे, वो आपका विशेषण होता है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? सम्राटनी नहीं होता, ये होता है आपका सम्राज्ञी। डी ऑप्शन सही है। अध्यापक का स्त्रीलिंग, चलिए बिल्कुल, इसमें बहुत से लोग होंगे। अध्यापिकाएं हैं कि नहीं? अध्यापिका, यस। पंडित का स्त्रीलिंग, पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन, हाँ जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है आप लोग का। देहात का विशेषण रूप क्या है? देहात का विशेषण रूप क्या है? ओके, देहाती, हाँ। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर, स्वर की बात कर रहा है। जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है अ प्लस ए से मिलकर ए बन गया, अ प्लस ओ से मिलकर ओ बन गया जी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 92 में। आंसू का बहुवचन, आंसू का कोई बहुवचन बताए जल्दी से। दिल के अरमा किस में बह गए? आंसुओं में बह गए, है ना। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, यही होता है। चलिए, आप लोगों ने गानों से लग रहा है पकड़ लिया होगा, क्योंकि आंसुओं ही बोला जाता है। ये बिल्कुल सही है, हाँ जी बिल्कुल सही। कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन कौन सा है? 94, वेरी गुड। बी, हस्ताक्षर जो है आपका बहुवचन होता है। हस्ताक्षर कराइए, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। किन दो स्वरों से मिलकर बना है ए? ए जो है किन दो स्वरों से मिलकर बना है? हाँ जी बिल्कुल, ए किन दो स्वर से मिलकर बना है? तो ये आपका बना है दोस्तों अ प्लस ए से मिलकर
अभी मैंने इसका उदाहरण दे भी दिया था। अच्छा जी, धन्यवाद लाइक करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 800 तो जुड़े हैं और लाइक भी कर दिया है, बहुत फास्ट से लाइक आई है, मज़ा आ गया देखकर। चलिए, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? छोटा का भाववाचक संज्ञा, हाँ बिल्कुल, छुटपन, छोटापन क्या होगा बताइए? छोटा का भाववाचक बनाएंगे तो ये आपका होगा दोस्तों, जी हाँ, छोटापन होता है कि आप बहुत छोटेपन आपके अंदर झलक रहा है जी। विधवा शब्द का पुल्लिंग, विधवा शब्द का पुल्लिंग क्या बनेगा? 97। तो विधुर, जी सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बी ऑप्शन ही होगा, विधुर ही होता है विधवा का पुल्लिंग। बहन शब्द का बहुवचन बनाएं, बहन का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा बहने, बहने दे जी, गाना बना है बहने दे। चलिए बिल्कुल, बहने जो है आपका ये बहुवचन बिल्कुल सही है। अच्छाई का विशेषण क्या बनेगा? अच्छाई का विशेषण, जी अच्छाई का विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा? 99। सेंचुरी लगने वाली है, 1 रन दूर हैं आप सभी शतक से। आज सभी लग रहा है शतक मारेंगे आज, 100 में 100 सभी का सही होगा। अच्छाई का विशेषण बनाइए। अच्छाई का विशेषण भाई जो होगा, अच्छा, अच्छाईपन नहीं होता है, इच्छा बुराई, अच्छाईपन कोई विशेषण नहीं है, अच्छा होता है, ठीक, यही इसका विशेषण रूप होगा। अगला देखिए, ये 100 क्वेश्चन, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इसमें उस शब्द क्या है? उस क्या है? ठीक, 500 पृष्ठ है, उस क्या है? सो 100 का राइट आंसर बताएं। क्या बात है, आप सब तो एकदम संकेत सही पकड़ लिए हैं, है ना? संकेत दिख रहा है, वेरी गुड। आप लोग एकदम सही से आज लग रहा है सब सेंचुरी मार दिए होंगे लग रहा है कुछ तो। 800 लोग देख रहे हैं और अभी तक लाइक की भी सेंचुरी हो जानी चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए क्या? क्यों दोस्तों, क्लासेस के लिए आप लिए मेहनत की गई है तो आप लोग लाइक तो अभी तक किए नहीं हो, तो अब जिन लोगों ने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं मैं उन्हीं से चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। एंड रेगुलर क्लासेस आपकी 9:30 बजे चलती हैं। जो भोले भट्ट के शिविर में पहली बार पधारे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो उन सभी को मैं ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि प्यारे दोस्तों 9:30 बजे जुड़ जाया कीजिए। दूसरी कंप्लेन ये आती है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आती, तो मैं क्या करूँ? तो यार देखो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस किए हो तो अच्छी बात है, फिर भी नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो। बाकी फेसबुक पे जाके आप MSSC नोट सर्च कर लो, वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर जगह हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। लाइक एंड शेयर किया है भाई आप लोगों को 21 तोपों की सलामी। जिन लोगों ने शेयर करते हैं बहुत जिगरा होता है, ये सच कह रहा हूँ कि जो लोग शेयर करते हैं बहुत जिगरे वाले होते हैं, क्योंकि आज के समय में लोग एक दूसरे का भला जो चाहते हैं। देखिए, शेयर करने से क्या है, इससे लोगों का भला होता है। जो आउटर एरिया में है, जिनके पास उतना सुविधा नहीं है, जिनको टॉपिक नहीं मिल पाता, उनको आप शेयर कर देते हो तो उनको क्या मिलता है? लाभ भी मिलता है। तो सच में मैं उनको 21 तोपों की सलामी दूंगा जो लोग लाइक और शेयर कर देते हैं। तो बस इसी के साथ आज की वाणी को करते हैं विराम, और बस इसी तरह आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। हम भी मेहनत कर रहे हैं और टारगेट यही है कि आप सभी को इतना मटेरियल दे दिया जाए, इतना प्रैक्टिस करा दिया जाए, इतना पॉइंट्स दे दी जाए कि आपको बुक टच करने की आवश्यकता ना पड़े। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।